केस हो जाता था कोर्ट में। मैं कौन हूँ? छोटे छोटे में पूरा उसने गुंदवाया था, रवीना 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 रवीना। बहुत कीड़े, बड़े बड़े कीड़े हैं। अभी रिग्रेट कर रहा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। जो आप बोगे आप पाओगे, फलोगे। हाय, मेरा नाम प्रेरणा है। मेरे साथ में द वावर्शियस, द ब्यूटीफुल, द बेस्ट नम्रता सिंह, रवीना टंडन। मैं पहले बोलने वाली थी, इसमें बहुत मस्ती है। बहुत कीड़े, बड़े बड़े कीड़े हैं। National awardee, critical acclaim, Padma Shri. You've been there since so many things, and you've Since tried forever. so many things since forever. But मतलब हर बार जब आपको देखा, it's just magically there. You know, ये जो आपकी पहली पिक्चर थी पत्थर के फूल से लेके अब कर्मा कॉलिंग, I'm so happy and glad कि हर बार there's something new that you offer to your fans. So thank you कि आप मिर्ची के लिसनर्स और व्यूअर्स के साथ में आज बात कर रहे हैं। नम्रता, थैंक यू फॉर गिविंग अस गिल्टी माइंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग अस कर्मा कॉलिंग, यू लुकिंग फैंटास्टिक इन द शो। थैंक यू। एंड टू बी एबल टू फेस समवन ऑफ दिस स्टैचर काफ़ी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि कितने इंटिमिडेटेड आप थे from Raveena? You were like I can't sleep, cold feet. नहीं, मैं नर्वस तो बहुत थी क्योंकि दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो इन जनरल वो नर्वसनेस थी कि मुझे ये किरदार निभाना है, अच्छे से निभाना है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट रवीना मैम के साथ काम करना है। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वो मेकिंग मी नर्वस। लेकिन हमारी मुलाकात लुक टेस्ट में हुई थी पहली बार, जो शूट के 3-4 महीने पहले थी। तो इंस्टेंटली शी वॉज रियली वार्म, शी वॉज जस्ट सो नाइस टू मी कि वो नर्वसनेस आने का मौका ही नहीं मिला। इंस्टेंटली शी वॉज जस्ट, शी गिव्स यू अ हग एंड शी इज़ लाइक हाय, एंड शी जस्ट इंस्टेंटली ब्राइटन्स अप द रूम। तो ऑब्वियसली वो नर्वसनेस रही, बट देन वी डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स, और बाय द टाइम हम सेट पे गए आई थिंक वी वर ऑल प्रीटी रेडी एंड मोर एक्साइटेड। रवीना जी, एक फैन है जिसका मैंने पिक्चर देखा था, पता नहीं ये सच है कि नहीं, आप बताएंगे, जिन्होंने अपने टॉर्सो पे बिल्कुल बदन पे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट एग्जैक्टली, रवीना इज माय गॉड, ऐसा टैटू किया हुआ है। टैटू किया हुआ था, राजस्थान में थे वो इंसिडेंट। कैन आई प्लीज गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली वाज द कन्वर्सेशन एंड आपका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मेरा रिएक्शन वाज ऑफ शॉक। हमारे फैंस होते थे, कभी खून में चिट्ठियाँ बेचते थे ये वो, तभी कुछ फैंस थे जो एक्चुअली बिलीव करते थे कि हमारी शादी हो चुकी है उनके साथ। एंड मुझे याद है डिस्टिंक्टली कि मैं एक फिल्म की शूटिंग करी थी, इम्तिहान, जहाँ पे शादी का सीक्वेंस था और वो मंगलसूत्र पहना हुआ था। तो फैंस आते थे ना, हम लोग आउटडोर पे शूटिंग, तो उन्होंने फोटो खिंचवाई, जाके पूरे गाँव में उसने बोला देखो मेरी रवीना टंडन से शादी हो गई है एक्चुअली। और फिर कहीं ना कहीं गांव में वो एफआईआर भी डाल देते थे कि मेरी बीवी देखो अब किसी और के साथ है, और मेरी बीवी रवीना टंडन है, उसको मेरे गांव में वापस। ऐसे भी एफआईआर आए हम लोग के ऊपर, केस हो जाता था कोर्ट में। तो ये सब हो चुका है हम लोग के साथ। पर बट दिस वाज रियली रियली डिवोशन, जो एक एक्चुअल फैन होता है। राजस्थान में मैं गई थी एज चीफ गेस्ट कहीं, तो उधर पब्लिक में वो बेचारा गुलाब लेके पसीने पसीने होके बेचारा खड़ा हुआ था, उसके पूरे बॉडी पे मेरे नाम के टैटूज थे, एंड इधर चेस्ट पे लिखा था रवीनाज माय गॉड, एंड फिर छोटे छोटे में पूरा उसने गुंदवाया था रवीना 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 रवीना। अभी रिग्रेट कर रहा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। बट मैंने उसको स्टेज पे बुलाया और उसकी वो बेचारा फेंट होने लगा, फिर उसको पानी पिलाया। आई थिंक वो वीडियो है कहीं, इज गॉन वायरल। मैंने उसको एक गुलाब दिया, मैंने उसको फूल दिया, मैंने उसको बिठाया साथ में, एंड ही कुडंट बिलीव इट, ही वाज फॉलिंग लाइक दिस बेचारा। सो बट दैट इज लव एंड दैट इज डिवोशन। और हम बहुत ही आभारी हैं एंड थैंकफुल हैं कि इस तरीके का प्यार हम लोग को मिलता है। लिटरली आई मीन वी आर ग्रेटफुल, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर फॉर दैट। रवीना जी, आप कर्मा में बिलीव करते हैं कि कभी गाड़ी चल रही है, आपने गाड़ी चलाते चलाते किसी पे कभी कुछ कीचड़ फेंक दिया, तो किसी दिन वो कीचड़ आप पे उड़ने वाला है, और व्हाट काइंड ऑफ अ कर्मा रिलेशनशिप दैट यू हैव? आई थिंक मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कर्मा में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो आप मैं ब्लैंक हो रही है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम क्या मैंने बोला, अब मैं ब्लैंक हो गई हूँ। जो मैंने जो आप कर I'm back, मैं जोन आउट हो रही थी। I'm back पीपल। जो आप आपका नाम क्या है रवीना? जो आप मैं कौन हूँ? मैं तुमको टीले पे मिली थी। तुम अलीबाग से आई हो क्या? करेक्ट। लेकिन जो आप बोगे आप पाओगे, फलोगे, तो उसमें मैं बहुत ही यकीन करती हूँ। एंड बिगिनिंग से रहा है
ये मेरा, और मैं समझती हूँ कि हाँ कभी कभी ऐसे लगता है अरे यार ये इंसान इतना अच्छा है लेकिन इसके साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है, या मेरे साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, एंड यू वांट इंस्टेंट जस्टिस कि नहीं अभी कर्म इनके होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैंने ज़िंदगी देखी है अब तक, मुझे काफ़ी साल हो गए ऑब्जर्व करते हुए, लोगों को देखते हुए, लोगों के रंग बदलते हुए, रूप बदलते हुए, बहुत सारे लोगों को देखा और यही महसूस किया है कि कर्म ज़रूर है और वो इसी ज़िंदगी में है, इसी जीवन में है, आपको यही मिलेगा जो आप बोगे। वो मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, एंड आई हैव सीन इट टू हैपन टू पीपल, सो आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन कर्म। या नेवर डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट रवीना, नेवर। जब मैं गाड़ी चला रही हूँ तभी कीचड़ रवीना पे तो कभी नहीं जाएगा। मैं रवीना को अपने कंधों पे उठा के लाइक विक्रम बेताल कहीं जा रही होंगी। नम्रता, अगर 5 शब्दों में आपको कर्मा कॉलिंग डिस्क्राइब करना होता टू द लिसनर्स एंड व्यूअर्स, जस्ट टू कीप, बिकॉज इतना सारा कंटेंट है, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप। तूने वो देखा क्या, समटाइम्स वी लाए, हाँ देखा ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज फोमो नहीं होना चाहिए ना किसी को। तो 5 शब्दों में अगर आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बताना चाहते कि व्हाट एग्जैक्टली कर्मा कॉलिंग इज। आई थिंक इसमें ड्रामा है, रोमांस है, फ्रेंडशिप है, रिवेंज है, एक्शन है, तो इट्स एवरीथिंग जो सबसे बड़ा किरदार है कर्म और कर्म है, तो आई थिंक इट्स एवरीथिंग that will keep you entertained, and I think you must watch it. Brilliant. हम आपको फोमो नहीं होने देंगे। थैंक यू। हम तो जरूर देखेंगे कि आप देखें ये शो। हम आपको घर में बिठा के दिखाएंगे। मुझे स्ट्रेस हो रहा है, I'm watching the TV and suddenly पीछे से रवीना टंडन देख रही है कि नहीं देख रही है, रिमोट चेंज कर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार लगा, क्या कर रही है। रवीना जी, आई वुड रियली लाइक टू नो कि आज की तारीख में शॉट के बीच में जब समय होता है तब आप समय कैसे व्यतीत करती हैं, एंड एज अपोज टू व्हेन फिल्म्स वर बीइंग मेड, जैसे कि आप बता रही थी एक इंटरव्यू में कि लाइंस वही थे, किरदार वही था, बस आई हैड टू लाइक ट्रैवल फ्रॉम सेट टू सेट एंड कॉस्ट्यूम चेंज, बस वो जरूरी था उस समय। पर नहीं, आई थिंक तभी हमारे पास इतने ये स्मार्टफोन्स ये वो नहीं थे, इतने लग्जरी वैन्स नहीं थे कि हम सब घुस जाएं और अपना देखें। अभी तो जैसे ही शॉट खत्म होता है सब अपने अपने वैन्स में घुस जाते हैं, अपने अपने फ़ोन पे सब लगे रहते हैं, तो इट्स थोड़ा डिफरेंट है। उस समय ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्डिंग ज़्यादा थी, लेकिन जो मैंने अलग देखा इस शो पे, क्योंकि हम सब एक दोस्त और एक ऐसे एटमॉस्फेयर हो गया कि शॉट्स के बीच में हम सब कुर्सियां लगा के बैठ जाते थे 3-3, 4-4 बजे तक रात को बातें करते रहते थे, टू कीप आवरसेल्व्स एनर्जाइज्ड एंड टू कीप आवरसेल्व्स गोइंग। इतना उतना हो गया कि बल्कि एक बार 4 बजे सुबह हम सबकी थोड़ी सनक गई थी और हम एक सीरियस सीन में हम सब अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। हम एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखते थे एंड वी यूज्ड टू बी सेइंग डायलॉग्स एंड बर्स्टिंग आउट विद लाफ्टर, इतना के आंसू निकलने लगे, हम लोग इतने जोर से हंस रहे थे। तो रुचि कभी कभी उसी टाइम एक बार रुचि परेशान हुई थी हमसे, तो वो बॉन्डिंग हो गई थी जो मैंने इस शो में देखा है ऑनेस्टली। राइट, बट ऐसा भी होता है कि आई मीन एक समय ऐसा था जब वी वर एट अ फ्यूनरल और इतने सीरियस सिचुएशंस में पता नहीं फॉर सम ऑड रीजन देयर इज समथिंग दैट जस्ट goes crack. Yeah. And I don't know if that happens with you, but it definitely happens. No, I think what exactly happens right? right? after long hours of work. working. Suddenly it just hits you and you all just become hysterical. Right. You're saying the same dialogues over and over. You can't. You have to laugh. Just lose it. Yeah. नम्रता, if I had to ask you कि आजकल जब भी हम कोई भी टॉक शो देखते हैं तो जो नए एक्टर्स हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, या तो वो इस फेज में होते हैं दैट आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर, या तो फिर वो इस फेज में होते हैं कि आई एम रेडी फॉर लव। What kind of a phase are you in right now? Are you in the middle of it or what exactly? I think I'm in my career phase. I've been in my career phase for a while. I think ये इंडस्ट्री में इतना वक्त लगता है एक प्रोजेक्ट मिलने के लिए कि जब that starts happening तो वो फोकस रखना चाहिए for some time at least to make the most of it. So I'm in my career phase. I'll be in my career phase for a while. Best of luck for that, and wish us a lot of luck as well, because we will be watching you so much more. So here's hoping. Fingers 26 crossed. January for 26 now. Jan for now. Raveena Tandon and Amrita Seth, thank you so much for making me feel comfortable. Mirchi के listeners और viewers आपके बहुत बहुत आभारी हैं. Thank you. Thank you so Thank much, you. Prerna. Thank you. Gundi.